साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में फंसे आर्यन खान मामले को लेकर एक्ट्रेस अनन्या पांडे से शुक्रवार को 4 घंटे तक पूछताछ की गई। शाम को करीब 6:30 बजे अनन्या एनसीबी ऑफिस से बाहर निकली। थकान, डर और घबराहट अनन्या के चेहरे पर साफ दिख रहा था। सिर्फ अनन्या ही नहीं बल्कि उनके पिता चंकी पांडे भी बेहद मायूस और उदास दिखाई दिए, क्योंकि पहले लग रहा था कि अनन्या से सिर्फ फॉर्मल पूछताछ होगी, मगर अब कई चीजें हाथ से निकल चुकी हैं, क्योंकि अनन्या से पूछताछ के बाद एनसीबी के अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। माना जा रहा है कि आर्यन खान और अनन्या पांडे के साथ ही 2 और स्टार किड्स को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है और एनसीबी अब एक और बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रही है। तो क्या हुआ एनसीबी की हाई लेवल मीटिंग में और कैसे अनन्या को एनसीबी ने दिए हैं सिर्फ 2 विकल्प, कैसे अनन्या पांडे बुरी तरह फंस गई और सोमवार को अनन्या की किस्मत का क्या फैसला आएगा, आपको सब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो आर्यन खान केस को लेकर आया तूफान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। एनसीबी इतनी आसानी से बॉलीवुड को छोड़ने वाली नहीं है। आर्यन खान के बाद अनन्या पांडे और अनन्या पांडे के बाद 2 और स्टार किड्स पर मुसीबत आती साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तो एनसीबी ने अनन्या के फोन्स और अन्य गैजेट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है और एनसीबी को पूरा शक है कि फोन की डिटेल में बहुत कुछ सामने आएगा। वहीं बात करें अनन्या पांडे की, तो पूछताछ में अनन्या ने एनसीबी को बहुत कुछ ऐसा बता दिया है जिससे आर्यन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ सेलिब्रिटी स्टाफ भी फंस गया है। जी हाँ, अनन्या पांडे से बार बार एक ही सवाल किया गया कि आखिर उनके पास ड्रग्स कहां से आया। वो कैसे आर्यन से कह रही हैं कि वो गांजा अरेंज करवा देगी। एनसीबी ने अनन्या से ये भी पूछा कि और किस किस तरीके की ड्रग्स अनन्या ने आज तक खरीदी है और आर्यन खान को दी है। अब अनन्या ने पहले दिन तो इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, मगर दूसरे दिन अनन्या को समझ में आ गया कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एनसीबी सब जानती है। एनसीबी को सब पता है, वो सिर्फ उनके मुंह से सच उगलवाना चाहती है। लिहाजा अनन्या पांडे ने न सिर्फ अपने बारे में बल्कि आर्यन खान के बारे में और सेलिब्रिटी स्टाफ के बारे में भी बहुत कुछ बता दिया। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अनन्या ने पूछताछ में बताया कि वो वीड की सप्लाई के धंधे के किसी भी व्यक्ति से पर्सनल टच में नहीं है, बल्कि उनका एक दोस्त है जो मांगने पर इसे अरेंज करवा देता है। अनन्या ने बताया कि आर्यन के कहने पर उन्होंने केवल 2 बार ही अपने इस दोस्त से वीड देने के लिए कहा था। उस दोस्त ने अपने हाउस स्टाफ यानी कि अपने नौकर के जरिए अनन्या तक ये ड्रग्स भिजवाया था और अनन्या ने भी अपने हाउस स्टाफ यानी नौकर के जरिए ही इसे कलेक्ट किया था और बाद में जब वो आर्यन खान से मिली तो उन्होंने इस सामान को आर्यन खान को दे दिया था। अनन्या का कहना है कि उन्होंने उस पैकेट को खोलकर भी नहीं देखा कि इसके अंदर क्या है। अब अनन्या के ये सब बताने के बाद एनसीबी की टीम तुरंत हरकत में आ गई और एनसीबी की टीम ने हाथों हाथ उस हाउस स्टाफ को समन भिजवा दिया और एनसीबी दफ्तर बुला लिया। एनसीबी ने उस हाउस स्टाफ यानी कि उस नौकर से भी 3 घंटे तक पूछताछ की और उसका फोन भी सीज कर लिया गया। इसी दौरान शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी एनसीबी दफ्तर में अफरा तफरी के साथ पहुंची। पूजा ददलानी के हाथों में कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स भी थे। अब माना जा रहा है कि एनसीबी का अगला निशाना सेलिब्रिटीज के स्टाफ भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के जरिए ड्रग्स मंगाई जाती है और भिजवाई भी जाती है। एनसीबी के करीबी सूत्रों की माने तो टीम ने आर्यन खान मामले में एक्ट्रेस अनन्या पांडे को सरकारी गवाह बनाने की भी पेशकश की है। हालांकि सामने आया है कि एनसीबी की इस पेशकश को फिलहाल एक्ट्रेस अनन्या ने ठुकरा दिया है। वो सिर्फ बार बार इतना ही कह रही हैं कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। चैट की बात को लेकर भी अनन्या ने सिरे से खारिज किया है। यहाँ आपको बता दें कि अनन्या और आर्यन बेहद करीब रहे हैं, बचपन से साथ रहे हैं। अनन्या आर्यन के कई ऐसे राज हैं जो जानती है
और एनसीबी का मानना है कि एक्ट्रेस इस केस में उनकी सबसे मजबूत कड़ी बन सकती है। एनसीबी अनन्या पांडे के दोनों मोबाइल फोन के डेटा रिट्रीव करने में जुटी है। एनसीबी को इस बात की पूरी उम्मीद है कि डेटा मिलने के बाद आर्यन केस में नए खुलासे हो सकते हैं। अगर अनन्या पांडे सरकारी गवाह बनने के लिए राजी नहीं हुई तो एनसीबी इस डेटा को न सिर्फ आर्यन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अनन्या पांडे को भी हिरासत में लिया जा सकता है। हालांकि एनसीबी की पहली कोशिश अनन्या को सरकारी गवाह बनाने की है, क्योंकि अगर अनन्या आर्यन के खिलाफ कोर्ट में सब कुछ बता देती है तो आर्यन को लंबी सजा होना तय है, जो कि एनसीबी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो यकीन मानकर चलिए कि फिलहाल एनसीबी ना तो अनन्या को छोड़ने वाली है और ना ही आर्यन खान को, बल्कि चैट्स में सामने आए 2 और स्टार किड्स भी एनसीबी के रडार पर है और जरूरत के हिसाब से उनसे भी पूछताछ की जाएगी। अब सामने आया है कि जैसे ही अनन्या पांडे शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर से बाहर निकली, इसके बाद एनसीबी अधिकारियों की हाई लेवल की मीटिंग भी हुई और उसमें अनन्या पांडे को लेकर ही डिस्कस किया गया कि अनन्या को लेकर अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, अनन्या पांडे सरकारी गवाह बनेंगी या फिर अनन्या भी आर्यन की तरह सलाखों के पीछे नजर आएंगी? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एनसीबी दफ्तर में दूसरे दिन अनन्या पांडे से करीब 6 से 8 घंटे तक पूछताछ चली। हालांकि अभी अनन्या से ये सारी इंटरोगेशन किसी आरोपी के तौर पर नहीं हो रही, बल्कि ये पूछताछ उस ड्रग्स चैट के आधार पर हो रही है जो कि अनन्या पांडे ने आर्यन खान के साथ की थी। उस ड्रग चैट में अनन्या से आर्यन ने पूछा था कि क्या वो गांजा उपलब्ध करवा सकती है, तो इस पर अनन्या ने आर्यन को जवाब देते हुए कहा था हाँ, वो अरेंज करवा सकती हैं। इतना ही नहीं, उसी व्हाट्सएप चैट में अनन्या ने आर्यन को 2-3 ड्रग पैडलर के नंबर भी दिए हैं और कहा है कि इनके पास हर तरह का माल मिल जाएगा। इसके अलावा भी इस व्हाट्सएप चैट में ऐसा बहुत कुछ है जो कि कानूनों का साफ उल्लंघन करता है। अब इसी चैट को लेकर अनन्या की परेड एनसीबी दफ्तर में चल रही है। अब पहले दिन अनन्या ने चैट को लेकर एनसीबी के सामने सफाई दी थी कि वो तो आर्यन खान से मजाक कर रही थी, क्योंकि आर्यन उनके बचपन के दोस्त हैं और वो साथ में पढ़ाई भी करते थे और साथ में पार्टियां भी करते थे और इसी लिहाज से वो आर्यन से सिर्फ मजाक कर रही थी। अनन्या ने एनसीबी के सामने ये भी कहा था कि ना तो उन्होंने कभी ड्रग खरीदी है और ना ही कभी ड्रग का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, अनन्या ने पहले दिन अपने आप को पूरी तरह पाक साफ बताया था। अब अनन्या को लग रहा था कि वो शायद इसे मजाक बताकर एनसीबी से छुटकारा पा लेंगी, मगर एनसीबी तो 2 कदम आगे चलती है। इसीलिए दूसरे दिन की पूछताछ में अनन्या के पहुंचने से पहले ही एनसीबी ने उस ड्रग पैडलर को दफ्तर में बिठा रखा था जिसके जरिए आर्यन ने ड्रग खरीदी थी। जी हाँ, सूत्रों की माने तो एनसीबी ने अनन्या से पहले दिन की पूछताछ के बाद एक ड्रग पैडलर को डिटेन किया था और एनसीबी का दावा है कि ये वो ही ड्रग पैडलर है जिसका कनेक्शन न सिर्फ आर्यन खान से है, बल्कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और अरमान कोहली से भी इसके तार जुड़े हैं। अब उसी ड्रग पैडलर को आंखों के सामने देखकर अनन्या के होश उड़ गए। अब बोलने के लिए अनन्या के पास झूठ भी नहीं बचा था, क्योंकि ड्रग पैडलर पहले से ही एनसीबी को सब कुछ बता चुका था। अब अनन्या पांडे ने दूसरे दिन की पूछताछ में सिर्फ हाँ और ना में जवाब दिया। जो अनन्या पहले दिन की पूछताछ में एनसीबी को बहुत ही यूज्ड टू तरीके से ले रही थी, उस अनन्या को समझ में आ गया कि वो बुरी तरह फंस चुकी हैं।